दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ आईफोन की सिक्योरिटी की, दोस्तों मैक्सिमम जो लोग हैं आज के टाइम पर आईफोन को बाय करते हैं सिर्फ और सिर्फ उसकी सिक्योरिटी की वजह से। क्योंकि आईफोन जो है वो इतने ज़्यादा सिक्योर हैं कि जो बिजनेसमैन है या फिर कोई भी कॉमन पर्सन है जो अपनी प्राइवेसी को एक प्राइवेट रखना चाहता है, अपनी प्राइवेसी को लीक होने से बचाना चाहता है, वो आईफोन यूज़ करता आपको दिखाई देगा। और कुछ लोग समझते हैं ये रिच लोगों का सिंबल है, सिंबल जरूर है, पर दोस्तों यहाँ पर एक सिक्योरिटी भी काफ़ी बड़ा कंसर्न है। क्योंकि यहाँ पर अगर बात करता हूँ कॉमन लोगों की, तो उनके लिए शायद इतना बड़ा ये कंसर्न नहीं रहता है, क्योंकि उनको जब भी एक पॉपअप दिखता है 50,000 की लॉटरी का, तो वहाँ पर वो क्लिक करना नहीं भूलते हैं। और साथ में अगर किसी तरीके का ये पॉपअप दिख जाता है कि आप किसी तरीके के आपके नाम का मतलब क्या है, आप 5 साल बाद कैसे दिखने वाले हैं, ये सब अगर आपको गेम्स दिख जाते हैं तो उन पर भी आप क्लिक करना नहीं भूलते हैं और अपनी पर्सनल डिटेल्स शेयर करना नहीं भूलते हैं। तो हो सकता है आप कॉमन लेवल पर इतनी प्राइवेसी को लेकर सिक्योर ना हो, इतना कंसर्न ना हो, बट दोस्तों आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर आज के टाइम पर स्मार्टफोन में काफ़ी ऐसे आपकी चीज़ें होती हैं, काफ़ी ऐसी पर्सनल डेटा होता है जिसके शेयर होने पे, जिसके हैक होने पर आप काफ़ी प्रॉब्लम में आ सकते हैं। फिर वो चाहे व्हाट्सएप चैट हो या फिर हो आज के टाइम पर आपकी फाइनेंशियल डिटेल। तो बने रहिए लास्ट तक इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं कि आईफोन आपको ऐसी क्या सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से लोग जो है सिक्योरिटी की वजह से उसको बाय करना पसंद करते हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू माय चैनल टेक टॉक। माय नेम इज शुभम। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों अगर बात करता हूँ एक सिक्योर फ़ोन की, जो भी आज मार्केट में फ़ोन्स अवेलेबल हैं, कॉमन फ़ोन्स अवेलेबल हैं, उसमें से आईफोन ही सबसे पहले निकल के आता है जो हमको एक मैक्सिमम सिक्योरिटी लेवल प्रोवाइड करता है। दोस्तों यहाँ पर काफ़ी लोगों के लिए कंसर्न ना हो शायद, बट मैक्सिमम जो आज के टाइम पर सिक्योरिटी का इशू है वो आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि अभी थोड़े दिन पेगासस वायरस भी आया था, उसने काफ़ी लीडर्स का, जो हमारे देश में गवर्नमेंट्स लीडर्स हैं, उनके फ़ोन्स को भी हैक किया था। साथ में क्या है तो जो कोर्ट के वहाँ पर जज थे उनके भी फ़ोन्स को हैक कर लिया था। दोस्तों ऐसे में सिक्योरिटी काफ़ी बड़ा इशू हो जाता है, क्योंकि आप काफ़ी अपने पर्सनल डेटा को, साथ में अपने फाइनेंशियल डेटा को हैकर्स के साथ शेयर कर रहे होते हैं और उसके बाद आप काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम में आ सकते हैं। दोस्तों ऐसे में आईफोन जो है वो अपनी काफ़ी ऐसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है जिसकी वजह से आईफोन आज के टाइम पर इतना सिक्योर माना जाता है। इसमें कि दोस्तों पहला जो रीज़न निकल के आता है वो कि है उनका क्लोज सिस्टम। दोस्तों अगर क्लोज सिस्टम की बात करता हूँ यहाँ पर, तो आईफोन में आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर आपको जितने भी फीचर दिए जाएंगे या तो वो इनबिल्ट होंगे। कस्टमाइजेशन के फीचर जो हैं वो आपको इतने देखने को नहीं मिलते हैं जितना कि आपको एंड्रॉयड में देखने को मिलते हैं। और साथ में अगर बात करता हूँ ऐप्स की, तो ऐप्स वहाँ पर आप सिर्फ ऐप स्टोर से ही यूज़ कर सकते हैं, बाहर से ऐप्स को यूज़ नहीं कर सकते। और वहाँ पर जो ऐप को ऐप स्टोर में सबमिट करने का जो एक प्रोसीजर है वो काफ़ी ज़्यादा टफ है। अगर आपकी जो ऐप है वो वहाँ पर उनके जो एक प्रोसीजर के रूल्स हैं और उनको फॉलो नहीं करती है तो आप वहाँ से बैन कर दिए जाएंगे और आफ्टर बैन आप वहाँ पर अपनी ऐप को दोबारा पोस्ट नहीं कर सकते। तो काफ़ी स्ट्रिक्ट से रूल है वहाँ पर ऐप स्टोर में, जिससे की वजह से आपको एक सिक्योर ऐप यूज़ करने को मिलती है उनके ऐप स्टोर से। ऐसे ही दोस्तों अगर बात करता हूँ यहाँ पर सैंडबॉक्स टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। और दोस्तों सैंडबॉक्स टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो उसका मतलब होता है कि अगर एक ऐप है आपकी तो वो एक लिमिटेड एरिया में काम करने वाली है। मतलब आप ऐसे समझिए कि अगर कोई ऐप इन्फेक्टेड होती है तो वो ऐप किसी और ऐप को इन्फेक्ट नहीं कर सकती है, किसी और एरिया को या आपकी इंटरनल डेटा को किसी तरीके से इन्फेक्ट नहीं कर सकती है। मतलब एक लिमिट के अंदर एक सैंड बॉक्स जो होता है उसका मतलब ये है कि एक लिमिट के अंदर ही, एक दायरे के अंदर वो ऐप काम करती है, जिससे किसी तरीके का मिलीशियस या उसमें मालवेयर होता भी है तो आपके फ़ोन को किसी तरीके का नुकसान नहीं होने वाला है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर उनकी सिक्योरिटी का जो अगला रीज़न है वो है यहाँ पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी फीचर। दोस्तों फुल प्रूफ सिक्योरिटी फीचर का मतलब ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो इनके फीचर्स हैं वो एकदम अलग लेवल के होते हैं। हालांकि जो फेस रिकॉग्निशन का फीचर है आपको एंड्रॉयड में पहले देखने को मिला, आईफोन में बाद में देखने को मिला, बट जब भी आते हैं एकदम दुरुस्त होकर आते हैं। इसलिए क्योंकि यहाँ पर जब सैमसंग ने फेस अनलॉक का फीचर रिवील किया था तो वहाँ पर एक लोग ने अपने फेस को, मतलब थोड़ी दाढ़ी वाड़ी बढ़ा ली, चश्मा लगाया, तो उसके बाद उनका फ़ोन फेस को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया। और वहीं अगर बात करता हूँ दूसरे बंदे ने वैसा फेस बनाकर उस फ़ोन को अनलॉक भी कर लिया था। तो ऐसे में दोस्तों बाद में सैमसंग ने क्या किया, आपको उसके साथ एक स्टार लगाकर देने लगे और स्टार में ये लिखने लगे कि वहाँ पर आपकी जो फेस अनलॉक है वो फिंगरप्रिंट के बराबर उतना सिक्योर नहीं है। बस तो यहाँ पर एप्पल ने जब अपना फेस रिकॉग्निशन लॉन्च किया तो वहाँ पर आप चाहे दाढ़ी बढ़ा लीजिए, आप चाहे चश्मा लगा लीजिए,
किसी भी तरीके से आप अपने फेस को चेंज कर लीजिए, बट आपका अगर फेस है तो आपका फ़ोन ज़रूर से रिकॉग्नाइज कर लेगा उसको और आपका फ़ोन अनलॉक हो जाने वाला है। और फिर चाहे आपके जैसे कोई भी शक्ल बना ले, आपका फ़ोन अनलॉक नहीं होने वाला है। मतलब कहने का ये है, यहाँ पर जो ये फीचर लेके आते हैं वो एकदम दुरुस्त लेके आते हैं, मतलब किसी तरीके का इशू वहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलता है। और ऐसे ही दोस्तों, अगर एप्पल को किसी तरीके का इशू दिखाई देता है, मान लीजिए उनको फ़ोन को किसी तरीके से हैक कर लिया गया, तो नेक्स्ट अपडेट में ही वो अपने उस फीचर को, अपने उस जो एक पैचेस है उसको फिल करने की कोशिश करते हैं। और जैसे कि मैं पेगासस की अगर बात करता हूँ, तो पेगासस जो है वो iOS 13 तक सभी फ़ोन्स को हैक कर सकता था, बट जैसे ही उन्होंने iOS 14 लॉन्च किया, iOS 14 में ये बिल्कुल पैच कवर कर लिया गया और पेगासस जो है वो iOS 14 और 15 पर बिल्कुल भी कारगर नहीं है। तो ऐसे में दोस्तों आप समझ सकते हैं कि आईफोन जो है वो क्यों इतने ज़्यादा सिक्योर होते हैं, क्योंकि वो जैसे ही किसी तरीके का अपने में सिक्योरिटी थ्रेट देखते हैं, उसको नेक्स्ट अपडेट में कवर कर लिया जाता है। अब दोस्तों नेक्स्ट बात करता हूँ यहाँ पर इनक्रिप्टेड डेटा की। अब दोस्तों जो भी आपके फ़ोन में डेटा रहता है वो आपके फ़ोन में इनक्रिप्टेड फॉर्म में रहता है। मतलब अगर किसी तरीके का आपके फ़ोन में हैकर हैक भी कर लेते हैं, क्योंकि हैकर तो हैकर है भाई दोस्तों, क्योंकि उनकी भी कोई इज्जत है, अगर वो हैक ही ना कर पाए तो हैकर किस बात के। तो इसलिए हैकर हैक तो कर सकते हैं, बट आपके आईफोन से इतना डेटा नहीं ले सकते, क्योंकि वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है और वो अपने उसको इनक्रिप्टेड फॉर्म में वहाँ से नहीं ले सकते। तो इस वजह से आपका आईफोन काफ़ी ज़्यादा सिक्योर हो जाता है, क्योंकि जो भी डेटा आपके फ़ोन में सेव है आपका, वो आपके ही फ़ोन में इनक्रिप्टेड फॉर्म में सेव रहता है। वही दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूँ, तो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर एक्सटर्नल स्टोरेज। दोस्तों हम सब जानते हैं कि आईफोन्स में आपको एक्सटर्नल स्टोरेज का किसी तरीके से फीचर नहीं दिया जाता है। इनफैक्ट जो आईफोन 13 आ रहा है, सुना जा रहा है कि वहाँ पर आपको 1 TB तक का स्टोरेज देखने को मिलेगा। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जो एप्पल है वो एकदम क्लोज सिस्टम है, सिंगल हैंडेडली कंट्रोल किया जाता है। तो इस वजह से वहाँ पर आपको किसी तरीके का मालवेयर या किसी तरीके की जो भी आप मलेशियस एक वायरस होता है वो आपको बाहर से आता नहीं दिखाई देगा। और इंटरनली अगर किसी तरीके से हैक भी होता है तो आपका डेटा इनक्रिप्टेड फॉर्म में रहता है, तो उस वजह से भी आपको किसी तरीके का कोई भी थ्रेट नहीं रहता है। साथ में अगर बात करता हूँ यहाँ पर जेल ब्रेकिंग की, क्योंकि दोस्तों जेल ब्रेकिंग के मैंने बताया भी है कि एंड्रॉइड को आप इजीली रूट कर सकते हैं, बाद में आप किसी उसकी परमिशन जो है, रिस्ट्रिक्शंस हैं, उनको आप हटा सकते हैं और आप जो चाहें एंड्रॉइड में कर सकते हैं। बट दोस्तों उतना ईजी यहाँ पर एप्पल में आपको देखने को नहीं मिलेगा कि आप एप्पल को, मतलब आईफोन्स को उतना ईजिली जेल ब्रेक नहीं कर सकते। इनफैक्ट अदर लैंग्वेज में हम ये भी कह सकते हैं कि आप आईफोन्स को जेल ब्रेक नहीं कर सकते, मतलब रूट नहीं कर सकते। तो उस वजह से इनका एक सिक्योरिटी लेवल और लेवल पे बढ़ जाता है, जिससे कि अदर जो हैकर्स होते हैं या फिर आपके फ़ोन में जिस भी तरीके का डेटा होता है वो हैकर्स किसी तरीके से भी हैक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके फ़ोन में जितनी भी परमिशंस हैं वो एकदम इनेबल रहती हैं, क्योंकि रूट कर नहीं सकते तो जो परमिशंस है वो डिसेबल होती नहीं हैं। अब दोस्तों बात कर लेता हूँ यहाँ पर लास्ट फीचर की, जो कि काफ़ी ज़्यादा मेन है, वो है यहाँ पर एप्पल आईडी। दोस्तों हम अक्सर काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट्स को वॉच करते हैं और वहाँ पर जो भी डेटा लेना होता है तो वेबसाइट्स उनको बोलती हैं कि लॉगिन करिए आप, और लॉगिन में आपको सबसे पहला ऑप्शन दिख जाता है साइन इन विद गूगल। जब हम सब जानते हैं वहाँ पर जब भी लॉगिन करते हैं तो हमारी जो आईडी है गूगल की वो एज इट इज़ वहाँ पर उनको फॉरवर्ड कर दी जाती है और उसी के थ्रू हम लॉगिन हो जाते हैं। बट दोस्तों यहाँ पर एप्पल में आपको ऐसा देखने को नहीं मिलता है। जब भी आप कहीं उस एप्पल की आईडी के थ्रू लॉगिन करेंगे तो एप्पल जो है वो एक डमी आईडी क्रिएट करता है और उस आईडी को उस वेबसाइट पर भेजता है, जिससे कि आपकी जो ओरिजिनल आईडी है, जिसमें आपका डेटा सेव है, किसी तरीके की इंफॉर्मेशन सेव है, वो आपको किसी तरीके से लॉस होने का जो एक डर है वो नहीं रहता है, क्योंकि वहाँ पर एक एप्पल डमी आईडी क्रिएट कर देता है। फिर आप जहाँ भी लॉगिन करेंगे उस डमी आईडी को ही लॉगिन वो करने वाला है। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी बढ़ जाती है। और यही दोस्तों कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से आज के टाइम पर एप्पल्स के लोग फ़ोन लेना पसंद करते हैं, सिक्योरिटी रीज़न की वजह से। क्योंकि दोस्तों सिक्योरिटी जो आमतौर पर लोग के लिए शायद कंसर्न ना हो, बट दोस्तों हम सब जानते हैं आज के टाइम पर अपने फ़ोन से सारे ही काम करते हैं। कुछ भी काम किसी तरीके से लैपटॉप पर शायद ही कोई डेडिकेटेड वर्क होता होगा वो हम करते होंगे, वरना पेमेंट से लगा के चैट के जितने भी अपने पर्सनल काम हैं या फिर फाइनेंशियल काम हैं वो आप शायद अपने फ़ोन से ही करते होंगे। तो आप इसे समझ सकते हैं कि अगर आपका फ़ोन हैक होता है तो आपके जो डेटा है वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास से चला जाएगा। इसलिए आईफोन्स को लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं और इस वजह से, इन टेक्नोलॉजी की वजह से आईफोन काफ़ी ज़्यादा सिक्योर माना जाता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का आपका वीडियो पसंद आया होगा और आप समझ पाए होंगे कि लोग सिक्योरिटी की वजह से आईफोन को क्यों लेना पसंद करते हैं और आईफोन क्यों इतना सिक्योर माना जाता है। अगर ये दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ कर दीजिए शेयर। ऐसी ही वीडियो आगे देखने के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अगर किसी तरीके का सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।